डियर स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई, आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के शेड्यूल्ड रिजल्ट ऑफ 15 जुलाई के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर यह बोल रहे हैं कि यह रिजल्ट लेट है। इन रिजल्ट को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्या कर रही है या फिर एमएचआरडी का क्या डिसीजन है। लेकिन एक्चुअल सिचुएशन यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एमएचआरडी के बीच में डेट का फिक्सेशन हो चुका है कि किस दिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 13 लाख से ऊपर क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आएंगे और किस दिन क्लास 10th के 19 लाख के अराउंड में स्टूडेंट के रिजल्ट आएंगे। ये रिजल्ट शेड्यूल्ड है और 12th ऑफ जुलाई के बाद आएंगे। मैंने पहले भी कह दिया था कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रपोज्ड डेट को एमएचआरडी ने नहीं माना और एमएचआरडी ने अपने डेट को प्रपोज किया और उसी के हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को रिकंसीडर करने को कहा अपने प्रपोज डेट को। इसके पीछे की वजह यही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और यह अपने डेट का डिसीजन खुद लेगी। इसको सिर्फ आधिकारिक रूप से मुहर चाहिए एमएचआरडी का, चूंकि कोविड-19 और बाकी सारे सिचुएशन है। लेकिन आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के रिजल्ट को आईसीएसई काउंसिल के रिजल्ट यानी आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट से कंपेयर नहीं कीजिएगा तो बेहतर है, क्योंकि आईसीएसई और आईएससी में वहां पर मॉडरेशन की पॉलिसी नहीं लगी है, यहाँ पर मॉडरेशन की पॉलिसी लगी है और यह एक हिडन पॉलिसी होती है जिसके बारे में जानकारी कई स्पेशल सोर्स और लेवल पर होता है जिसके बारे में साधारण लोगों को नहीं जानकारी होती है। यहाँ ग्रेस मार्क्स भी दिए जाते हैं। इसके साथ एक नए और कह सकते हैं कि सीबीएसई का यूनिक फीचर एडेड हुआ है, रेशनलाइजेशन ऑफ मार्क्स। रेशनलाइजेशन ऑफ मार्क्स क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इनसाइड ऑफिशियल सोर्सेज की बातों को आप एक्सेप्ट कीजिएगा तो पता चलेगा कि इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोविड-19 के कारण और बैड कॉपी चेकिंग की पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि होम बेस्ड कॉपी एवेल्युएशन को खुद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी कॉन्फिडेंशियल नहीं मानती है। उसका साफ साफ कहना है कि होम बेस्ड कॉपी एवेल्युएशन में इवेल्युएटर कॉपी चेक करने वाले टीचर ने गड़बड़ी की होगी, इसलिए इस बार स्टूडेंट के मार्क्स जितने भी उसके प्राप्त डेटा हैं उसके हिसाब से रेशनल यानी कि इंप्रूवमेंट किए जाए। और यही बात है कि 8 ऑफ जुलाई 2020 के बाद जब सीबीएसई और एमएचआरडी के बीच में डिस्कशन हुआ कि ये डेट को कब निकाल दिया जाए, तो एमएचआरडी और कई बड़े आईएएस ऑफिसर जो कि डिफरेंट डिसाइडिंग पोस्ट पर है, उन्होंने कहा कि इस तरह से रिजल्ट निकालने के बाद एनआरकी की स्थिति हो जाएगी जब बहुत सारे स्टूडेंट अपने कॉपी के रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन और कॉपी शोइंग के लिए अप्लाई करने लगेंगे। ये सारे ऑनलाइन मोड में होंगे और फिर कंडीशन ऑफलाइन मोड में आने के बाद वही सिचुएशन हो जाएगी जिस सिचुएशन के कारण बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल किए गए, चाहे आईसीएसई काउंसिल वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन हो या फिर यहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एग्जामिनेशन हो। इसलिए इस तरह के किसी भी बैड सिचुएशन से बचाने के लिए सीबीएसई ऑफिशियल को यह कहा गया कि आप अपने मार्क्स को रेशनलाइज कर दें। और जैसे कि आपको मैंने पहले के कई वीडियो में बता चुका हूं कि आपके मार्क्स को अवार्ड कौन करता है, तो वह एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है टेट्रा। टेट्रा में कई यूनिक फीचर हैं जिसमें ग्रेस मार्किंग का फीचर है, सीबीएसई देती है। इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं होती है किस को क्या दिया जा रहा है। ये जितने भी एग्जाम इवैल्यूएशन सेंटर यानी कॉपी चेक करने वाले सेंटर के साथ रीजनल ऑफिस को ही पता होता है कि ग्रेस मार्किंग किसको दिए गए, कितना दिए गए। अब रीजनल ऑफिस से सीबीएसई के हेड ऑफिस दिल्ली तक जब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहीं पर मॉडरेशन के साथ रेशनलाइजेशन की बात की गई है, यानी कि सीबीएसई के मेन सर्वर पर रेशनलाइजेशन होगा मार्क्स का। सपोज किसी ने 76.7% मार्क्स को प्राप्त किया होगा तो उसको 77% मार्क्स कर दिया जाएगा। किसी ने 92.5% मार्क्स प्राप्त किया होगा तो 93% मार्क्स कर दिया जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी 93.1% मार्क्स प्राप्त किया होगा उसके भी मार्क्स को बढ़ा जाएंगे। तो जिस रिस्पेक्ट में रेशनलाइजेशन किया जाना है उसको लेकर
अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वर्क कर रही है और आज शाम तक ये वर्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब तक आपको ये वीडियो मिल रहा होगा या एक दिन डिले होकर यह वीडियो मिलेगा, उस समय तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मार्क्स को रेशनलाइज करके स्टूडेंट को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स सभी स्टूडेंट को डिबारिंग ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, एरिया, सब्जेक्ट, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों रेशनलाइजेशन होगा। मार्क्स के रेशनलाइजेशन हो रहे हैं या हो चुके होंगे जब तक आपको वीडियो मिल रहा होगा, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोडिंग का टाइम में थोड़ा सा डिफर होता है, लेट होता है। जब आप ये देखेंगे कि आपके मार्क्स रेशनलाइज हो गए हैं तो ये आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से बढ़ के मार्क्स होंगे। अब आप कहेंगे कि हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स और जो मेरे बोर्ड के एग्जामिनेशन में मार्क्स आएंगे, आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को कुछ लेना देना नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ओन डाटा अचीव्ड बाय कॉपी चेकिंग फ्रॉम डिफरेंट इवेल्युएशन सेंटर। डिफरेंट इवेल्युएशन सेंटर देश भर में बनाए गए, लगभग 30,000 से ज्यादा, कहे जाते हैं 40,000 इवेल्युएशन सेंटर बनाए गए थे इस बार। लेकिन चूंकि सेंट्रलाइज्ड कॉपी का इवेल्युएशन नहीं हुआ, इसलिए इस बार वे इवेल्युएशन सेंटर सिर्फ डाटा एंट्री वर्क करते रहे। तो ये डाटा एंट्री का वर्क मतलब स्टूडेंट के मार्क्स जो कॉपी में आ रहे थे उसको अपलोड कर रहे थे, इंटरनेट के माध्यम से रीजनल ऑफिस में जा रहे थे। ये डेटा प्राप्त होने के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसमें मार्क्स रेशनलाइजेशन करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को करेक्ट, एग्जैक्ट और जस्टिफाइड रिजल्ट देने के लिए पूरे वर्क करने हैं और रेशनलाइजेशन का वर्क चल रहा है। तो ये स्टूडेंट के बेनिफिट में है। लेकिन फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशन और कॉपी चेकिंग में अगर डिफर होता है तो इसके लिए सीबीएसई कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। इसलिए मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स।